दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ समुद्र की लहरों की दिशा बदली बल्कि पूरी दुनिया की रणनीतिक सोच को हिलाकर रख दिया। एक शांत सुबह जब सूरज नीली लहरों पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था, उस शांत सतह के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने पूरी वैश्विक शक्तियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत की सबसे गुप्त और सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी आईएएस अरिहंत अचानक घेर ली गई। और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र शौर्य। उस रात ऐसा क्या हुआ जब विक्रांत ने सभी चैनल बंद कर दिए? किन घटनाओं की कड़ी ने नाटो, तुर्की और अमेरिका की पूरी चाल ध्वस्त कर दी? और कैसे भारत ने बिना एक भी गोली चलाए खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया? आज हम आपको इस पूरी कहानी को कदम दर कदम समझाएंगे, कमांड रूम की आवाजों से लेकर उस निर्णायक क्षण तक जिसने इतिहास लिख दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो अब उजागर होगा वो आप कहीं और नहीं सुनेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी दमदार और असली खबरें पसंद हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप में से कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते। दोस्तों, कृपया वीडियो को अंत तक देखा करें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपना नाम और शहर जरूर लिखिए ताकि हमें समझ आ सके कि हमारी आवाज भारत के किन किन कोनों तक जा रही है। अब बिना समय गवाए चलते हैं सीधे घटनास्थल की ओर। ऑपरेशन समुद्र शौर्य की शुरुआत से लेकर अंतिम क्षण तक। भूमध्य सागर की एक शांत सुबह नीले पानी पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। दूर तुर्की के तट पर जहाज धीरे धीरे सरक रहे थे। माहौल सामान्य लगता था, लेकिन समुद्र की गहराइयों में भारत की परमाणु शक्ति तैनात थी। आईएएस अरिहंत। अरिहंत, जो भारत की अदृश्य परमाणु क्षमता का प्रतीक है, जो जरूरत पड़ने पर दुनिया के समीकरण बदल सकती है। लेकिन उस दिन हालात ऐसे बने कि अरिहंत चारों तरफ से घिर गई। तुर्की के युद्धपोत, नाटो के निगरानी ड्रोन और अमेरिका के सैटेलाइट, सबकी नजर एक ही बिंदु पर थी। दिल्ली के नौसेना मुख्यालय में आपातकालीन बैठक बुलाई गई। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अरिहंत सुरक्षित है? क्या भारत सीधा नाटो से भिड़ेगा? उसी वक्त भूमध्य सागर के दूसरे छोर पर भारत का गौरव आईएएस विक्रांत भी तैनात था। विक्रांत के सैनिक शांत दिख रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक ही विचार था, अगर आज झुके तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। रडार स्क्रीन पर दर्जनों लाल बिंदु चमक रहे थे। हर बिंदु मतलब एक दुश्मन जहाज। विक्रांत ने सभी कम्युनिकेशन चैनल बंद कर दिए। अब कोई संदेश बाहर नहीं जाएगा। कमांडर ने आदेश दिया, किसी भी कीमत पर अरिहंत तक पहुंच बनानी है। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र शौर्य। भारत की इस स्थिति की सूचना जब रूस तक पहुंची, तो मॉस्को के रक्षा मंत्रालय में हलचल मच गई। रूस जानता था कि अगर भारत पर दबाव बना तो अगला नंबर उसका होगा। इसीलिए रूस ने अपना सबसे शक्तिशाली युद्धपोत एडमिरल नाखिमोव भूमध्य सागर के लिए रवाना कर दिया। रात 4:10 पर मॉस्को में एक गुप्त बैठक हुई। कोड नेम दिया गया ऑपरेशन समुद्र शौर्य। भारत और रूस ने तय किया कि अगर नाटो ने उकसाया तो जवाब संयुक्त रूप से दिया जाएगा। रूस सतह से क्षेत्र को कवर करेगा और भारत पानी के भीतर से पलटवार की तैयारी रखेगा। इतिहास में पहली बार दो महाशक्तियां, एक परमाणु पनडुब्बी और एक सुपरसोनिक क्रूज क्षमता, एक ही मोर्चे पर साथ खड़ी थीं। दिल्ली में रात 3 प्रधानमंत्री का सीधा कॉल नौसेना प्रमुख हो गया। कमरे में सन्नाटा था। प्रधानमंत्री ने कहा, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं। यह आदेश भारत की नौसेना के लिए आधिकारिक युद्ध संकेत बन चुका था। पूरे देश के नेवी बेस अलर्ट पर आ गए। विशाखापट्टनम से कोची तक पनडुब्बियां स्टैंड बाय पर थीं। भारत अब केवल रक्षा में नहीं, बल्कि रणनीतिक जवाब की मुद्रा में आ चुका था। भूमध्य सागर के बीचों बीच भारत और रूस ने शुरू किया इको साइलेंस ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के तहत समुद्र के सोनार सिस्टम को 20 मिनट के लिए निष्क्रिय कर दिया गया। नाटो के जहाज अंधे हो गए। किसी को पता नहीं चला कि अरिहंत कहां है और रूस की बेलगोट पनडुब्बी किस दिशा में जा रही है। इसी क्षण अरिहंत ने अपनी स्थिति बदली। वह दुश्मन के घेरे से निकलकर नाटो फ्लट के पश्चिमी हिस्से के नीचे पहुंच गई। अब भारत को बढ़त मिल चुकी थी। दुश्मन ऊपर, भारत नीचे और बीच में सिर्फ सन्नाटा। रूस ने इस सन्नाटे को रणनीति से तोड़ने का फैसला लिया। एडमिरल नकीमोव ने डिकॉय सिग्नल भेजे, ऐसे संकेत जो मिसाइल लॉन्च जैसे लग रहे थे।
नाटो ने तुरंत अपने रक्षा सिस्टम सक्रिय कर दी, लेकिन यह सब भ्रम था। असली मिशन समुद्र की गहराई में चल रहा था। अरिहंत ने अपने के 1 से 15 शौर्य मिसाइल ट्यूब्स एक्टिव किए, बट लक्ष्य हमला नहीं था, बल्कि संदेश देना था कि भारत पलटवार किसी भी क्षण कर सकता है। दुश्मन डर गया। तकनीक बेकार साबित हो रही थी। भारत और रूस मानसिक और सामरिक दोनों स्तर पर आगे थे। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों में अफरा तफरी मच गई। सैटेलाइट इमेज कुछ नहीं दिखा पा रहे थे। कमांड रूम में अधिकारी बार बार पूछ रहे थे, अरिहंत कहाँ है? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। रूस ने खुले चैनल पर चेतावनी दी, यह क्षेत्र अब बहुपक्षीय संकट क्षेत्र है, कोई भी उकसावा युद्ध माना जाएगा। वॉशिंगटन में आपात बैठक हुई। ब्रिटेन ने अपने जहाज वापस लेने का आदेश दिया। तुर्की ने अपने 2 युद्धपोत पीछे हटा लिए। पाकिस्तान का फ्रिगेट बिना आदेश के ही लौट गया। नाटो की एकता टूट रही थी। भारत ने एक और दांव खेला। अरिहंत से ड्रोन टॉर्पिडो छोड़ा गया, जिसने समुद्र सतह पर पहुंचकर नियंत्रित विस्फोट किया। वह विस्फोट तुर्की के जहाज से 3 मील दूर हुआ, लेकिन सेंसर ने उसे मिसाइल अटैक समझ लिया। घबराकर तुर्की ने अपने इंजन बंद कर दिए। यह था भारत का मनोवैज्ञानिक युद्ध। बिना हमला किए दुश्मन ठहर गया। सुबह 8:14 पर अरिहंत ने छोटा सा संदेश भेजा, स्थिति नियंत्रण में, अरिहंत सुरक्षित, भारत की गरिमा अक्षुण्ण। यह संदेश दिल्ली पहुंचा तो पूरा कमांड सेंटर तालियों से गूंज उठा। अरिहंत अब सिर्फ पनडुब्बी नहीं, भारत की आत्मा बन चुकी थी। रूस ने घोषणा की कि अब वह शांति निगरानी बल के रूप में रहेगा। नाटो ने धीरे धीरे अपने जहाज वापस बुलाए। अमेरिका ने बयान दिया, हम सभी को संयम बरतने की सलाह देते हैं, लेकिन यह असल में हार की स्वीकारोक्ति थी। भारत ने बिना एक भी मिसाइल दागे विश्व की सामरिक व्यवस्था बदल दी। यह जीत थी संयम की, रणनीति की और साहस की। 3 दिन बाद अरिहंत हिंद महासागर की ओर लौट रही थी। पूरा देश उसकी निगरानी कर रहा था। जैसे ही वह भारतीय सीमा में दाखिल हुई, नौसेना बेस पर एक ही आवाज गूंजी, अरिहंत का स्वागत है। राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हमने साबित किया कि कोई हमें चुनौती नहीं दे सकता। कुछ दिनों बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमारी संप्रभुता को यदि कोई ललकारेगा तो जवाब अपने तरीके से देंगे। दुनिया ने भारत की रणनीतिक क्षमता की सराहना की। रूस ने भारत को वैश्विक स्थिरता का स्तंभ कहा। अमेरिका ने भी माना कि भारत अब जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में उभर चुका है। इस मिशन के बाद भूमध्य सागर का संतुलन बदल गया। तुर्की पाकिस्तान का गठबंधन कमजोर पड़ा। भारत रूस साझेदारी और मजबूत हुई, और सबसे बड़ी बात, अब कोई भी देश भारत की नौसैनिक शक्ति को कम नहीं आंक सकता। अरिहंत और विक्रांत की यह कहानी सिर्फ सैन्य उपलब्धि नहीं, बल्कि एक घोषणा थी। भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक समुद्री शक्ति है। आज भूमध्य सागर फिर शांत है, लेकिन यह शांति डर से नहीं, सम्मान से है। क्योंकि अब सब जानते हैं, अगर भारत बोल दे तो लहरें भी रास्ता बदल देती हैं। भारत ने दिखाया, युद्ध केवल हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति और संयम से जीते जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें, और देश से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते एक सवाल, आप यह वीडियो भारत के किस शहर या दुनिया के किस देश से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि भारत की आवाज कहां कहां तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।